गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 3। आज मैं आप लोगों को पृष्ठ संख्या 29 आओ मिलकर गुनगुनाएं कविता है। कविता का शीर्षक क्या है? आओ मिलकर गुनगुनाएं। ये लेसन 4 से पहले का कविता है। इस कविता के द्वारा हमें कुछ सीख मिलेंगी। हमें उन सीखों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कविता के बोल इस प्रकार से हैं। टॉफी खाना हर घड़ी नहीं है अच्छा काम, लगेंगे कीड़े दांत में, बात है बिल्कुल आम। कवि इस कविता के कवि है आदिल अशीर देहलवी। वो बच्चों से कहना चाहते हैं कि हर घड़ी मतलब हर समय टॉफ़ी खाना अच्छा काम नहीं है। ठीक है ना? टॉफ़ी खाने से हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे, ये बात सभी जानते हैं। ठीक है ना? ये बिल्कुल आम बात है कि अधिक टॉफ़ी खाने से हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे। जूते जुराबे साफ रखो दोनों अपनी चीज़, बच्चे अच्छे काम कर दिखाते हैं तमीज़। कभी कहते हैं कि हमें अपने जूते और जुराबों को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये हमारी ही चीज़ है, अपनी चीज़ है। और कभी कहना चाहते हैं कि अच्छे काम करके हमें अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए। और इस तरह से अच्छा बनकर ही हम अच्छे कहलाएंगे। खेलो कूदो शौक से, पढ़ने से मत भागो, सोने का भी लो मज़ा, सुबह सवेरे जागो। कभी ये भी कहते हैं साथ में कि बस पढ़ाई ही नहीं बल्कि खूब खेलो और कूदो भी, और कभी भी अपने पढ़ाई से मत भागो। जो भी कार्य है आप लोगों का, जो भी काम है पढ़ाई से संबंधित, जितने भी काम है उसे समय पर पूरा करना है। और सोने का भी खूब मज़ा लो, खूब सो भी, खूब पढ़ो, खूब खेलो कूदो और खूब सो, और समय पर जागने की कोशिश करो। दुश्मन के भी सामने झूठ कभी न बोलो, चाहे मौत ही क्यों न सामने हो, हमारे दुश्मन ही क्यों न सामने हो, लेकिन कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? बात बड़ों ने है कही, तोल मोल के बोलो। हमारे बड़ों ने हमें यह सीख दी है कि अनावश्यक किसी के बातों में नहीं पड़ना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। झूठ हमेशा झूठ है, सच है सच्ची बात। कभी कहते हैं कि झूठ झूठ ही होता है और सच सच ही होता है, मतलब सदैव सच्चाई की ही जीत होती है। दिन को तुम दिन ही कहो, रात को समझो रात। दिन दिन ही होता है, मतलब जो दिन होता है वो दिन ही होता है। सुबह का उजाला सुबह सुबह ही रहता है और रात अंधेरी रात ही होती है। जब भी कोई काम करो पूरा करके छोड़ो। जब भी किसी काम को अपने हाथ में लो तो उस काम को पूरा करके ही दम लो। अब उस काम को पूरा करके ही तुम बैठो। पत्थर हर कठिनाई का धीरे धीरे तोड़ो। चाहे हमारे सामने कितना भी मुश्किल घड़ी हो, कितना भी कठिन समय हो, उस कठिनाई का सामना करते हुए आगे धीरे धीरे हमें बढ़ना है। उस कठिनाई से कभी हमें घबराना नहीं है। तो इस कविता को आओ मिलकर गुनगुनाएं। ये कविता आप चित्र बनाकर अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। ओके? आगे मैं फिर आपको पाठ 4 का ही कविता है हमसे सब कहते हैं, इस कविता के बारे में समझाने जा रही हूँ। हमसे सब कहते हैं। इस कविता में बच्चे प्रश्न कर रहे हैं। ये बच्चों से संबंधित कविता है। यह कविता बच्चों की दुनिया से संबंधित है। सबसे पहले आप भी बच्चे हैं, आप तो ये आपके मन में भी ये सवाल उठते होंगे कि किसी भी काम के लिए हमें रोका टोका क्यों जाता है। हर घड़ी हमारे जो बड़े हैं वो हमें, जब हम बच्चे कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारे बड़े हमें रोकते टोकते क्यों हैं। फिर इस कविता में बच्चों का यह प्रश्न भी है कि सूर्य, चांद, बादल, हवा सभी अपने मन से काम करते हैं।
सूर्य अपने मन से सुबह सुबह आकाश में निकलता है पूर्व दिशा की ओर और पूरी धरती को प्रकाशित करता है। हवा अपने मन से चलती है, चांद अपने मन से चमकता है। तो फिर उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता कि तुम आज क्यों आ गए, या फिर तुम आज देर से क्यों आए हो, या फिर इतनी गर्मी, चाहे जितनी भी गर्मी हो, लेकिन अगर हवा शांत हो तो कोई ये नहीं कहता है कि हवा तुम क्यों नहीं बह रही हो। ठीक है ना। तो हम बच्चे कहते हैं कि फिर हम बच्चों को हर एक काम के लिए हम बच्चों को हर एक काम के लिए डांटा क्यों जाता है, रोका टोका क्यों जाता है। इस कविता में बच्चों का यह प्रश्न है। ठीक है ना। और ये प्रश्न वाजिब है कि हर एक काम के लिए बच्चों को क्यों टोका जाता है। अब देखिए, इस कविता के कवि है निरंकार देव सेवक। कविता के कवि कौन है? निरंकार देव सेवक। कविता में कवि कहना चाहते हैं कि सभी बच्चे चाहते हैं कि उन्हें खेलने कूदने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। अगर ऐसा करने से उन्हें कोई रोकता है तो वे उसकी शिकायत करते हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि बच्चों का मन बस खेलने को करता है, और अगर उस खेल कूद में कोई बाधा डाले तो बच्चे उसकी शिकायत करते हैं। कविता के बोल कुछ इस प्रकार से हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। नहीं सूर्य से कहता कोई, बच्चे कहते हैं कि सूर्य से तो कोई नहीं कहता है कि तुम धूप यहाँ पर मत फैलाओ। मतलब अपने जो धूप की सूर्य की जो किरणें हैं उसे तुम यहाँ मत फैलाओ, यहाँ उजाला मत करो। ठीक है। कोई चांद से भी कोई यह नहीं कहता है कि तुम अपनी चांद की जो चांदनी है यहाँ मत बिखेरो, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर आगे की पंक्तियों में कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। कोई हवा से भी यह नहीं कहता कि तुम्हें अंदर आना मना है। हवा से कोई ये नहीं कहता कि तुम अंदर मत आओ, खबरदार जो यहाँ आई, अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और ना ही बच्चे कहते हैं कि ना ही कोई बादल से कहता है कि अपनी जल की धारा तुम बारिश की जो बूंदे हैं, जल की जो धारा है यहाँ क्यों बरसा रही हो। हमें बारिश की ज़रूरत अभी नहीं है, तो तुम अपनी जलधारा को यहाँ क्यों बरसा रही हो। बच्चों का बड़ा अनोखा प्रश्न है, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। ठीक है ना। क्योंकि बच्चों का मन क्या होता है, निश्चल होता है। तो उन निश्चल मन से बच्चे ये सभी प्रश्न कर रहे हैं। आगे की पंक्तियों में है, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अब बच्चे शिकायत करते हैं कि हमारे बड़े भैया हैं, जैसे कि आपके भी बड़े भैया होंगे, सभी बच्चों के बड़े भैया होंगे। तो अगर आप कुछ काम करते होंगे तो उसके लिए आपका भैया आपसे मना करते होंगे। तो इस कविता में भी बच्चों के बड़े भैया हैं, और जब बड़े भैया छोटे भाई को टोकता है तो बच्चे शिकायत करते हैं, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। फिर भैया, जब सूर्य को कोई रोक नहीं सकता, बादल को कोई नहीं कह सकता कि अपनी जलधार यहाँ न बरसाओ, कोई हवा को ये नहीं कहता कि अपनी हवा यहाँ मत लाओ, तुम अंदर मत आओ, तो फिर हमसे हमारे बड़े भैया क्यों कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आओ, तुम बाहर जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। भाई कहता तो अलग बात थी, यहाँ तो अम्मा भी बच्चों से कहती है कि तुम अपने खेलने वाले जो खिलौने हैं, सारे खेल खिलौने सही जगह पर रखो, इसे पूरे घर में मत फैलाओ। ठीक है ना। आगे की पंक्तियाँ हैं। अब भाई तो था ही, अम्मा भी थी, माँ भी थी, अब पापा भी आ गए हैं। पापा भी इसमें शामिल हो गए हैं बच्चों के डांटने में। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। जब बच्चा खेलना शुरू करता है तो पापा कहते हैं कि जाओ बाहर जाकर खेलो, और उसे बाहर खेलने की हिदायत देते हुए कहते हैं कि तुम अंदर मत आना, जाओ बाहर जाकर खेलो। उसे डांटते हैं। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए।
अब बच्चे बच्चे कहते हैं कि सबका बस मतलब सबका रौब हम पर ही चलता है, जो चाहता है हमें डांट कर वहाँ से भगा देता है। ठीक है ना बच्चों, आपकी शिकायत वाजिब है। मैं आपके मम्मी पापा और आपके भाई से कहूँगी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें थोड़ी खेलने की भी आज़ादी मिले और वे उन्हें डांटे नहीं। लेकिन आपका भी यह कर्तव्य है कि अगर मम्मी पापा या आपके बड़े भैया या आपके घर के बड़े लोग अगर आपसे कुछ कह रहे हो तो आप उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए और कोई ऐसा कोई भी शरारत नहीं कीजिए जिससे कि आपको उन्हें डांटने की ज़रूरत हो। ओके, थैंक यू क्लास। आगे प्रश्न उत्तर मैं भेजूंगी, आप उसे कॉपी में सही लिखावट में पूरा करेंगे और इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।